वाराणसी में कला संरक्षण जैसे और कई सामाजिक मुद्दों पर काम करने के लिए दो संस्थाओं ने अपना हाथ मिलाया है। देखिए, कहा जाता है कि इंसान तीन परिस्थितियों में मिलता है एक दूसरे से, अभाव में, स्वभाव से और प्रभाव से। तो अभाव और प्रभाव तो नहीं था यहाँ पे, लेकिन स्वभाव था। और स्वभाव में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी नीयत कुछ करने की, साथ में समाज के लिए, और एक दूसरे को हेल्प करके आगे जो कि हम लोग समाज में किस तरीके से कोई चेंज ले आ सकें, जो परेशानियां हैं उसको किस तरीके से हम लोग टैकल कर सकें और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें। तो इस नीयत से ये दोनों संस्थाएं आपस में जुड़ी हैं, और जब जुड़ी हैं तो इस उम्मीद के साथ जुड़ी है कि कुछ ना कुछ चेंज आएगा और कुछ ना कुछ बदलाव हम लोग इस समाज के लिए दे के जाएंगे। इस कोलैबोरेशन का थीम, जैसे आपको पता है कि वाराणसी शेफ एसोसिएशन प्लस ग्रीन फाउंडेशन, ये दोनों मिले हैं। और एक अगर कह लें तो पर्यावरण से रिलेटेड है और दूसरा खान पान से रिलेटेड है, और दोनों ही इस समय हमारे समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसको डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाराणसी शेफ एसोसिएशन, जिसका प्रतिनिधित्व रविकांत पाठक द्वारा किया जाता है, और ग्रीन फाउंडेशन, जिसका प्रतिनिधित्व अरविंद कुमार सिंह द्वारा किया जाता है, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर काम करने का समझौता किया है। दोनों ही संस्थाओं ने मिलकर कला संरक्षण, शिक्षा, पर्यटन आदि सामाजिक मुद्दों पर काम करने के लिए एक परियोजना तैयार की है, जिसका नाम रखा गया है फेट, यानी कि फाउंडेशन फॉर एस्पिरेशन ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है। पहला कि हम दो संस्थाएं, दो ट्रस्ट एक जगह ज्वाइंट होकर के एक नया नाम दे करके और एक नए उद्देश्य के साथ आज एकत्रित हुई हैं और हमने अपने एक दूसरे के हाथ को ज्वाइंट्स किया है। दूसरा, आपको मैंने उद्देश्य बताया था कि कला और संस्कृति हमारी पहली प्राथमिकता है। कला के और संस्कृति में वह संस्कृति जो लोप होती जा रही है, विलुप्त होते जा रही है, उन पर हम रिसर्च करेंगे, कला पर रिसर्च करेंगे, जो और फिर उन्हें उजागर करके समाज के सामने ले आएंगे और उसमें जीविकोपार्जन का कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे सरकार के साथ मिलकर के। यह तो एक संयोग है, लेकिन पहले से बात बहुत दिन से चल रही थी, लेकिन संयोग मात्र हुआ कि आज हम लोगों ने सोचा कि इसको हम लोग धरातल पर ले आएंगे। क्या सोचा है काशी की जनता के लिए आपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको ये बताऊंगा कि पहले हमारी क्या संस्कृति रही है जो अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा। खासकर आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उन्हें पुरानी संस्कृतियों को भूलते जा रहे हैं। उनके सामने मैं लेकर के आऊँगा कि हमारे पुराने लोग कैसे रहते थे, उनमें उस समय कला कितनी समृद्ध थी, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध थी, हम कहाँ उसको विलोप कर रहे हैं, उनके सामने हम लेकर के आएंगे। बात की जाए तो हम सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। जी, हमारा रिसर्च चल रहा है कि हम कहाँ उनके साथ इनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, कहाँ हमारे स्वावलंबन के साथ काम कर सकते हैं। क्या देखिए, उनसे मेरा एक अच्छा संदेश यही है कि अगर आप प्रिजर्व कर सकते हैं पुरानी सभ्यता और कला को तो प्लीज़ प्रिजर्व करें, हम भूलते जा रहे हैं। दोनों ही संस्थाओं के प्रतिनिधियों का कहना है कि यह संस्था मिलकर नियमित अंतराल पर इन सभी मुद्दों पर फैसले लेगी। एक बार कैमरे पे अपना परिचय दीजिएगा। अच्छा, मेरा नाम शेफ रविकांत पाठक है और मैं वाराणसी शेफ एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। और मैं आप सभी का बड़ा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाल करके हमारी इस कोलैबोरेशन को सपोर्ट करने आ पाए। तमाम पत्रकार समुदाय के लोग, आपके जो भी प्रश्न हैं मेरे से, ये दो संस्थाओं का कोलैबोरेशन है, ठीक है। तो हम मिल करके कुछ प्रोजेक्ट्स पे अपने काम करेंगे जो कि कल्चर प्रिजर्वेशन पे, मतलब कला और साहित्य से रिलेटेड और भी तमाम चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे। फ़िलहाल हमारे जो फोकस होगा वो कंक्रीट इश्यूज़ पर ही होगा और हम काफ़ी पायलट इनिशिएटिव ड्रिवन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे आपस में, और इसको लेकर के हमारी चर्चा जारी है। और आप लोगों को इसीलिए आमंत्रित किया गया है कि हम अपने इस कोलैबोरेशन को आपके समक्ष रखें और काशी की जनता को बताएं कि हम निरंतर प्रयासरत हैं। पेंडेमिक सिचुएशन में भी हम बैठे नहीं, हमने काफ़ी वाराणसी शेफ एसोसिएशन में भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करा है, जिसके काफ़ी साक्ष्य हैं ट्विटर के माध्यम से और दूसरे सोशल मीडिया माध्यम से। तो हमने कहा कि हमारी मजबूती इनके साथ ये दो संस्थाओं के मिलने से काफ़ी बढ़ गई है और बस यही एक माध्यम है कि हम लोगों की सेवा करते रहें। सर, बात की जाए तो काशी धर्म की नगरी मानी जाती है और आपने प्रेस रिलीज में लिखा है पर्यटन विभाग टूरिस्टों के लिए, हाँ, पर्यटन विभाग के लिए, तो उनको कैसे गाइड करेंगे? देखें, आप ये समझें कि मोस्ट रेवेन्यू जनरेटेड ट्रेड से हम आते हैं।
आप लोग को मालूम है कि होटल इंडस्ट्री और टूरिज़्म इंडस्ट्री इस समय या मैं पूरे होटल रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ की बात करूँ जिसको हम होरेका इंडस्ट्री कहते हैं, इस समय काफ़ी प्रभावित है, खासकर सेकेंड वेव के बाद। हमें तो पहले ही वेव से काफ़ी चैलेंजेस आ रहे थे, सेकेंड वेव के बाद काफ़ी चैलेंजेस आए हैं और हम निरंतर हर एक शिकायत को भी सुन रहे हैं, हम समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि कोलैबोरेशंस के साथ हम मजबूती से इसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि हर एसोसिएशन भी एक लिमिटेड चीज़ों के दौर से गुजरता है और हम मानते हैं कि इन दो एसोसिएशन के एक संगठित होने से और एक तरीके से प्रयास करने से हम लोगों के, हमारा इंटेंशन यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीवन को छू सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सके। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, हम मेन फोकस यही रखेंगे जैसे तमाम एनजीओ करते हैं और संस्थाएं करते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता वो गलत करते हैं, लेकिन हमने थोड़े अपने प्लान ऑफ एक्शंस अलग रखे हैं। हम इंसान को मछली नहीं देंगे, हम इंसान को मछली पकड़ना सिखाएंगे। ये अंग्रेजी का एक बड़ा कहावत है, मैंने वो अनुवादित किया है। तो हम ज़्यादातर इम्फेसाइज करेंगे इन्हीं सब चीज़ों पर। आप जब कला को प्रमोट करेंगे तो उनके अंदर का कॉन्फिडेंस जगेगा। जब उनके अंदर का कॉन्फिडेंस जगेगा तो हम उनको कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हम उनको अदर स्ट्रीम में भी ले आए और हम देखेंगे कि हम कैसे इस पे आगे काम कर सकते हैं। हम अभी हमारे और भी कुछ मीटिंग्स होंगे, उसमें हम डिसाइड करेंगे कि हम किस तरीके से इसको अमली जामा पहनाएंगे, किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। बट इंटेंशंस आप यकीन माने कि ये जो बदलाव आएगा ये बड़ा ही खूबसूरत बदलाव होगा इन दो एसोसिएशन के कोलैबोरेशन के साथ। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।